टू सिविल स्ट्रक्चर गुरु। दोस्तों आज मैं कैंटिलीवर बीम सीरीज का मैं तीसरा केस बताऊंगा। इट इज द थर्ड केस। और ये क्या है? ये यूडीएफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोडेड ओवर द होल स्टेट। दिस इज द फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होती है? जो 3 मोमेंट जनरेट करते हैं और जैसे कि वो बिल्कुल फिक्स है और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है और रोटेट नहीं कर सकती है। तो दिस इज द फिक्स सपोर्ट। और एक यहां पर है यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसकी है W पर यूनिट लेंथ, ये हो गई। इसकी आपकी L है। ओके, ये डिस्टेंस हो गई आपकी A B। This is the case. I will draw shear force and bending moment diagram for this cantilever beam. इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम SFD बनाएंगे। SFD, ओके। तो SFD में क्या होती है? shear force डायग्राम में हम जैसे मैंने पहले बता रखा हूं आपको। shear force ये क्या है? कोई भी सेक्शन अगर ले ले, हम कोई भी सेक्शन ले ले, जैसे ये सेक्शन ले ले, X सेक्शन, तो इसके या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड summation of all the loads either left or right of the section, ये होती है shear force डायग्राम। और यहां पर हमने एक एक्स ले लिया, तो क्या हुआ? जैसे हम यहाँ ये हो गया, ये जैसे एक्स हो गई। ओके, ये होगी ये W यूनिट पर यूनिट लेंथ हो गई। ओके, और ये डिस्टेंस हमने x ले लिया यहां से। दिस इज x। ओके, एक सेक्शन लिया राइट साइड, सिर्फ छोटा सा हम एक सेक्शन यहां ले आ रहे हैं। तो इसमें शेयर फोर्स क्या होगी? शेयर फोर्स में जैसे मैं आपको बता रखा हूं कि कोई भी, जैसे ये सेक्शन है आपकी और यहां क्या है? ये दिस इज गोइंग डाउन, अदर सेक्शन विल गोइंग अप। इस केस में ये एसएफ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, इस सेक्शन में एसएफ पॉजिटिव। तो अब हम देख लीजिए शेयर फोर्स क्या होती है। इस सेक्शन का क्या है? जैसे W इंटू एक्स, ये क्या हो गई? ये लोड हो गई, टोटल लोड। तो टोटल लोड क्या होगी? WX। तो ये क्या है? चूंकि हम पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी WX। और यहां पर क्या होगा? शेयर फोर्स यहां 0 होगी और इस तरह से एक ये ट्रायंगल बन जाएगा ये। ओके, और ये होगी WX। ये हो गई आपकी शेयर फोर्स एट A, डिस्टेंस L। शेयर फोर्स एट A, डिस्टेंस L मींस ये यहां से यहां पर शेयर फोर्स क्या होगी? A प्लेन पे। तो यहां पर क्या होगी? W क्या थी? W रहेगी और X की जगह आप A लिख देना। तो क्या होगी? W इंटू L, और ये क्या होगी? ये पॉजिटिव। ओके, तो इसके शेयर फोर्स डायग्राम देख लेना आप। इस तरह से करो आप। ओके, और इस तरह से करे, और एक है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। ये हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई SFD, और आपका जो ये मिला W इंटू L। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम BMD। BMD में हम देखते हैं व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट वो होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर को वो बेंड करता है। तो शेयर बेंडिंग मोमेंट इज आफ्टर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ऑकर, और उसको टर्न करता है। ओके, इसमें बेंडिंग मोमेंट अपना क्या होगा? इसमें आप देख लीजिए, हियर बेंडिंग मोमेंट विल बी, ये ऐसे आ रही है ना ये, तो बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट कोई भी स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा? वो या तो सेक करेगा या तो हुक करेगा। एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। बीम है, ये लोडिंग आ रही है इस तरह की,
तो यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज कपल डेवलप करेगा और ये इसको होक कर देगा। तो यहां पर नेगेटिव बीएम आप याद रखिए कैंटिलीवर के लिए। जैसे दिस इज द कैंटिलीवर बीम, सपोज दिस इज द कैंटिलीवर बीम, ओके, विदाउट सपोर्ट। जब यहां से जब आप लोड देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से आएंगे, तो शेप विल बी जस्ट रिफ्लेक्टेड होगी, दिस विल बी हॉक्ड, दिस इज नॉट सेट। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोड जब आप यहां पर दे रहे हैं तो लोड क्या होगी, ये इस तरह से आएगी, इस तरह से। तो इसका शेप क्या बन रहा है, हॉगिंग का। ओके, तो आप ये इसीलिए आपको कहा गया है कि जो भी कैंटिलीवर बीम होते हैं इसकी हॉगिंग शेप होती है और इसको हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का यह अर्थ हुआ कि ये ऊपर का जो पोर्शन है वो टेंशन में होगा और जो बीम, ये सपोज ये बीम है तो इसकी बॉटम की जो पोर्शन होगी बीम की वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। क्योंकि डिस्टेंस कम हो जा रही है ऊपर की, ये बीम है सपोज, तो इसकी ऊपर की बढ़ जा रही है, नीचे कम हो जा रही है। ये कंप्रेशन हो जाएगी नीचे का, ऊपर में टेंशन हो जाएगी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में। इसका हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, रेनफोर्स हमेशा हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में ऊपर की ओर देते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कमजोर होता है कंप्रेशन में, इसीलिए हम ऊपर टॉप में देते हैं। इधर रेनफोर्स बहुत ज्यादा देंगे, यहाँ चार रेनफोर्समेंट देंगे तो नीचे इधर हम 2 देंगे सिर्फ। ओके, तो आगे हम देखते हैं दोस्तों। ये तो अपना डिजाइन पे क्या फैक्टर वो मैं बताया। अब इसके बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो वैसे सेक्शन में ले लिया W इंटू एक्स। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका जो W इंटू एक्स है ये कहां एक्ट करेगा, सेंटर में। ओके, W इंटू एक्स। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जो यहां से x है तो इसका डिस्टेंस होगा x बाई 2। ओके, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, हम बेंडिंग मोमेंट एट एम एक्स सेक्शन मींस इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, ये हो गई लोड और माइनस देना डब्ल्यू एक्स हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई, चूंकि सेंटर में लोड एक्ट करते हैं तो ये गई एक्स बाई 2। अब इसकी क्या होगी, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसकी बेंडिंग मोमेंट हो गई। ओके, होगी। और चूंकि माइनस में है तो कैसे बनाएंगे इसको, हम ऐसे प्रोजेक्ट कर लेंगे और एक यहां से यहां ले आएंगे। ये हो गई, ये दिस इज बी और ये पैराबोलिक होगी। ओके, माइनस बी एम, इसकी शेप होगी पैराबोलिक वेरिएशन। ओके, बेंडिंग मोमेंट एंड विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि आप इसके राइट साइड में ना ही कोई फोर्स है और ना ही कोई डिस्टेंस है, तो यहां पर हमेशा एंड में बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। ओके, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी बेंडिंग मोमेंट भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ओके, तो अब इसमें हमें क्या आइडिया हो रहा है कि इस बेंडिंग मोमेंट में हमारे सब इस पोर्शन में बीम के आधा से इस पोर्शन में, जो आधा से लेफ्ट की पोर्शन है सपोर्ट की तरफ, वहां काफी टॉप में काफी रिइंफोर्समेंट अच्छे से दे देते हैं ताकि ये ओवरटर्न नहीं करे, स्लिप नहीं करे। अब इस ज्वाइंट को हम अच्छे से बनाते हैं, अंदर बीम में कलम में हम अच्छे से सरिया को, रड को अंदर घुसाते हैं ताकि फेल नहीं करे। ये सारे टॉपिक को मैं एक कई मैं कवर कर चुका हूं। पोर्टिको की बीम है ये, जो कि 2000 न्यूटन पर यूनिट लेंथ पर मीटर ये लोडिंग किया गया है। बीम की लेंथ आपकी 3 मीटर है। दिस इज अ कैंटिलीवर। तो एसएफडी क्या होगी, शियर फोर्स डायग्राम जैसे मैंने बताया था, ये प्लस में होगी और ये W इंटू एक्स। ओके, जो भी लोड पर लेंथ है और इसकी जो डिस्टेंस होती है x वो होती है अपना क्या है यहां पर, SF एट B ये 0 होगी एंड पे, और SF एट A FX FA ये क्या होगी, W के जगह क्या होगी 2000 और 2 किलोमीटर लिख दीजिए इसको सीधे, 2 किलो न्यूटन और
एक्स W इंटू एक्स, एक्स की जगह अपना क्या लिखना है एल, एल क्या है 3 है टोटल, तो ये 3 लिख देंगे। तो इतना यहां क्या हो गया प्लस 6 किलो न्यूटन आपकी शेयर फोर्स एट ए। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, जैसे ए हुआ, ये बी हुआ, और ये चूंकि प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, इस तरह से करके हम, ये ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल होगी एसएफ, एसएफ भी ट्रायंगल होगी। ओके, इस तरह से बना देंगे। और ये अपना कितना हो गया 6 किलो न्यूटन। ओके, अब दूसरा आप देख लीजिए कि व्हाट इज बीएम, बीएम डायग्राम बनाइए। ओके, तो जैसे मैंने अभी जस्ट देखा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जैसे एंड पे एमबी, एंड पे हमेशा 0 होगी, क्योंकि इसके राइट में ना फोर्स है ना कोई डिस्टेंस है, तो यहां पर कभी बेंडिंग मोमेंट होगी, यहां पर 0 होगी। ओके, बी पे, और कोई भी बेंडिंग मोमेंट आप किसी कहीं भी लेंगे, आप 2 मीटर पर ले सकते हैं, 1 मीटर पर कहीं भी लेंगे, तो क्या होगा लोड इंटू डिस्टेंस, याद रखना। यहां पर यह जो लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो टोटल लोड कितनी हो गई 3 दूनी 6, ये आपकी सेंटर में एक्ट करेगी यहां पे, यानी कि 1.5 इधर और 1.5 राइट साइड। ओके, सेंटर में आपकी एक्ट कर रही है 3 इंटू 2 6 किलो न्यूटन लोड। ओके, तो जब बेंडिंग मोमेंट हम लेंगे इसकी, इस लोड की, तो ये हमें क्या करना है लोड इंटू डिस्टेंस, सेंटर से ये लेंगे, ये वाला लेंगे हम लोग डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस 6 इंटू 1.5। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एक ए ले लेते हैं विच इज 3 मीटर, तो लोड कितनी हो गई हमारी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, अब टोटल ये 3 हो गई। ओके, ये आपकी लोड हो गई, और इसकी सपोर्ट से और सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5। 1.5 किस लिए लिया, क्योंकि सेंटर पे एक्ट करेगी। ओके, तो इसीलिए हम 1.5 ले रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगी 9, इसकी हो गई किलो न्यूटन और इसकी हो गई मीटर। ओके, और चूंकि हम जैसे बता रखे हैं इसके ये क्या है हमेशा नेगेटिव में होगी, तो ये याद रखने की जरूरत है, ये हमेशा ये नेगेटिव होगी। और ये क्या होगा पैराबोलिक कांस्टेंट, ये यहां लिख देना आप पैराबोलिक। ओके, ये बीएम जो लिखना नहीं भूले दोस्तों, और ये हो गई पैराबोलिक, पैराबोलिक वेरिएशन। तो इस तरह से आपने एसएफडी और बीएमडी ऑन कैंटिलीवर बीम देखा, और मेरा अगला केस नंबर 4 मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा देना, और अपना कमेंट शेयर करना दोस्तों, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिलती रहे और हमें अगला वीडियो बनाने में काफी मदद होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू।